नंबर सिस्टम का सबसे पहले क्या पढ़े थे अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का क्या पढ़े थे? नंबर्स को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? तो जो नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं वो संख्या जो नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। डिनोट किया जा सके। अब नंबर सिस्टम का जो ये रियल नंबर है, नंबर का जो भाग है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर होता क्या क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है? तो अपन क्या करेंगे, संख्या लेते हैं, जैसे कि 1, -5, √3, 4/16, 0.8, 0.6666, ये सब कैसी संख्या है? बताए थे हम, कैसी संख्या है? ये सब रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। इसको हम लोग सबको रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। अब रियल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? तो नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन 0 से शुरुआत होती है और 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये इंफिनिटी तक जाता है, माइनस का इंफिनिटी तक जाता है और ये प्लस का इंफिनिटी तक जाता है। अब इस पे जो संख्या दिखा सकते हैं वो सारी संख्याएं कैसी होंगी? रियल संख्या, वास्तविक संख्या होगी। और जो इस नंबर पे नहीं है वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर है। अब 1 यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 है। अब -5 तो इधर आएगा कहीं, -5 यहाँ पे आएगा, -5। जैसे 4/16 है, इसको कैसे करेंगे? तो ये 4 से कटेगा 1/4 और ये क्या होता है? 0.25 होता है ना। तो 0.25 ये कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा ये 0.25, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जो संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और जो संख्या रेखा पे निरूपित नहीं किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या विच कैन नॉट बी डिनोटेड नंबर लाइन। ये नंबर लाइन से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये संख्या ऐसी है, इसको मानना पड़ता है, ये बिना माने नहीं आता, इसका वैल्यू ही नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिसका कोई मतलब ही ना हो वो क्या है? तो मैं मान लेते हैं इसको, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे अपने पास 49 आता है तो हमारे पास ऐसी दो संख्या हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 49 बना देती है। क्या, कौन सी संख्या है? 7 × 7 है, ठीक है। तो यहाँ से रूट में से 7 निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे -49 का, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 49 मिले हमको। तो ये संख्या किस में आ जाएगी? इमेजिनरी नंबर में आ जाएगी, ठीक है। ये कैसी संख्या आ जाएगी? इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ मैथमेटिशियन ने मान लिया क्या माना कि -1, रूट का -1 के बराबर क्या होता है? आयोटा, ठीक है, आयोटा। अब आयोटा होता है तो अब हमारे पास -49 है तो इसको हम -1 × -49 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि रूट का a × रूट का b क्या होता है? √ab होता है ना। तो इस मेथड से क्या कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है आयोटा और इसका मतलब होता है 7, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा, ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों में पता चला कि क्या डिफरेंस है। रियल नंबर किसको बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर को दो भाग में पढ़ते हैं। अब इमेजिनरी नंबर वहीं पे क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है।
अब रियल नंबर को दो बार में पढ़ते हैं, पहला एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है? ओ संख्या, क्या? वो संख्या जिनको, बोलो, हाँ, जिनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो वो संख्या जिनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, पर यहाँ पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जैसे कि अब मैं 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, तो क्या 7 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्या -5/16 ये रेशनल नंबर है? तो हाँ है। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर है, तो P बाई क्यू दोनों इंटीजर है, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में? अब मैं बात करूं क्या 0.666 ये क्या रेशनल नंबर है? तो हाँ ये भी है। कैसे है? क्योंकि ये 0.6 के ऊपर में बार आ जाता है, 6 ही बार बार रिपीट कर रहा है, और इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, करते हैं। 6 और एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो अब करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर क्या है? तो ऐसी संख्या जिनको, वो संख्या जिनको, बोलो, P बाई क्यू के फॉर्म में, जिनको P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सका। ठीक है, ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी कौन सी संख्या है जिनको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि -25 है, तो इसको तो हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, और ये 5/1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन जब हम √5 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P ये जो है ये इंटीजर नहीं है। अगर मान लो हम √5 को बटे में 1 भी लिखते हैं तो ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे √7 हो गया, √3 हो गया, √19 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं डेसिमल। अब डेसिमल कितने भाग में होते हैं? एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये शांत दशमलव होता है। ये क्या हो जाता है? ये चलते चलते रुक जाता है। ये क्या करता है? चलते चलते रुक जाता है। पढ़े हैं ना अपन? हाँ, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसी संख्या होती है जो रुक जाए। 0.5 ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ये 5 के बाद आगे नहीं जाता है। अब जैसे 0.25, ठीक है, 1.9732 ये यही रुक गया। इसके बराबर में लिख सकते हैं ना 19732 के बटे में क्या होता है? 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो आता है ना। हाँ, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये 0.6789 हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये रुकना चाहिए बस। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलता है कि हमको रुकना है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 6789 बटे में क्या हो जाता है? 140 हो जाएगा। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? अब ये है कि बोलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हम रुकेंगे नहीं लेकिन रिपीट करेंगे। ठीक है, हम रुकेंगे नहीं, हम कहाँ तक जाएंगे मेरा तय नहीं है, लेकिन हम वही रिपीट करेंगे बार बार। जैसे कि 0.5 है तो 5 5 एक ही डिजिट को बार बार रिपीट करेगा, ये कहाँ तक जाएगा नहीं पता। ठीक है, अब जैसे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जैसे 0.7252525, अब
ये भी रिपीट कर रहा है। अब 4 के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.425 5 के ऊपर में बार, ठीक है ना। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर में बार, ठीक है। और मान लो जैसे कि मेरे पास 0 यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 3 7 3 7 ऐसे जा रहा है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये 2.537 यहाँ से ये 37 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आया आपको? हाँ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? तो ये ऐसी संख्या है जो ना रुकती है और ना ही रिपीट करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2.135729028345986। ये तो रुक ही नहीं रही है ना रिपीट कर रही है। ये कहाँ तक जा रही है? बोर्ड भर जाएगा लेकिन ये रुकेगा नहीं, बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन ये संख्या नहीं रुकेगी। बात समझ में आया आपको? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। बात समझ में आया? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वही इरेशनल होता है। या अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करें तो समझ जाना कि वो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या हो जाता है? ये देखो, इसको 5/9 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर में इसको लिख सकते हैं। ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं आपस में, क्या हो जाती है? रेशनल नंबर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, पूरा नंबर, ठीक है, पूरा नंबर। ये रोटी है, जब तक इसको हम लोग खाते नहीं है तब तक ये क्या होता है? पूरा रहता है। ये पूर्णांक है, ये इंटीजर है। जब इसमें से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इतना गायब करेंगे, इतना गायब करेंगे, तो ये क्या पूरा नहीं रह जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं रह जाएगा। तो जो पूरा संख्या हो उसी को बोलते हैं इंटीजर। अब उसमें निगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो निगेटिव क्या है? तो जैसे -5, -7, -3, -2, -1, ठीक है। ठीक है ना। तो ये निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव होता है 4, 5, 6, 7। अब मैं बोलूंगा कि क्या 121 इंटीजर है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि 121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 81 है, तो हाँ 81 है। 81 को नहीं लिख सकते। क्या 16/8 इंटीजर है? तो हाँ है। कैसे? 8 2 16, ये 2 हो गया। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई हो रही है। इससे जीरो कुछ नहीं होता है, पता है? इससे जीरो कुछ नहीं है। ये पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की है, ठीक है। चलो, तो निगेटिव इंटीजर पता चल गया, पॉजिटिव इंटीजर पता चल गया। एक यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, यहाँ पे एक नोट्स लिखेंगे कि जीरो जो होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब इंटीजर्स में आते हैं, वो निगेटिव पॉजिटिव उसका पढ़ता। अब ये उसमें भी सम और विषम होता है, इवन और ऑड। तो इवन और ऑड क्या होता है पता है ना, कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, पता है ना। हाँ, a number which is divisible by 2, और इसका फॉर्म क्या होता है? 2n फॉर्म होता है, ठीक है ना। 2n फॉर्म होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 2 4 6 8 ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? और क्या विषम संख्या क्या होता है? ये होता है जो 2 से, जो वो संख्या
जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 ये जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 2n प्लस माइनस 1 5। ठीक है, तो ये होता है और ये होता है इवन। बात समझा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 और ये इंफिनिटी तक जाती है। अब इसी संख्या में क्या होता है, प्राइम नंबर्स आते हैं और कंपोजिट नंबर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन है ओनली 2 फैक्टर। क्या, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। पहला क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ। वो बोलता है कि मैं केवल 1 से कटूंगा और अपने आप से कटूंगा और मेरे को कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, याद है ना? हाँ ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या 1 है? 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका केवल 1 ही फैक्टर होता है। क्या 2 है? हाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे जाते जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है ये, और ये एकलौता है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है, प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या जो इवन हो। ओनली 2 ही ऐसा है संख्या जो कि प्राइम है और इवन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर। अब इसका एग्जांपल बताओ। क्या यहाँ पे 1 है? 1 है? नहीं है। 2 है? 2 भी नहीं है। 3 है? 3 भी नहीं है। 4? हाँ 4 है, क्योंकि 1 2 4 होता है और इसका 1 3 होता है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, 2 ही फैक्टर होता है बस, और इसका 3 फैक्टर, 1 2 3, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये स्टार्ट होता है 4 से। ठीक है ना, 4 से स्टार्ट होता है, मतलब 4 6 8 9 10 12 ऐसे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं। तो ये देखो, ये 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये क्या है, 9 क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इसको यूज कर लेता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझना? तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को कि प्राइम नंबर 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, लिख लो कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 15। 1 से लेके, अब 50 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, बताओ? 10। याद है, वेरी गुड। और 1 से लेके 200 में 46, और 1 से लेके
1000 तक कितने प्राइम नंबर है? 168। पक्का? ठीक है ना। और 1 से लेके 100 तक 25। गुड, ठीक है ना। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, कल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।